अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, आइए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए देखते हैं। 10वीं कक्षा से ये क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का 13.2 एक्सरसाइज है। आइए दिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो देखिए, बनाते हैं इसको। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है उल्टा शंकु। वो जो आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम शंकुए में ना मलाई रखल रहता है, तो वही वाला शंकु। तो ये उल्टा उसको रखते हैं कि नहीं, तब ना मलाई उसमें अटता है। तो यही जो है, यही शंकु की बात हो रही है। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, ये बर्तन है लेकिन शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई। तो आइए देखिए हल। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। शीशा के कुछ गोली है, ध्यान दीजिएगा, शीशा का कुछ गोली है, शीशा का कुछ गोली है, वो कुछ गोली ना इसमें डाला जाता है। तो गोली का मतलब हो गया गोला हुआ। मैं शुरू में बताया था कि गोल चीज अगर फूला हुआ है तो गोला है, और चपका हुआ है तो वृत्त है। तो गोली तो फूलल ना रहता है, इसलिए गोला होगा। तो चलिए यहाँ पे गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि फिर आगे कहा कि तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस बर्तन में जो पानी है ना, अब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो बाहर कितना निकलेगा? मान के चले जितना गोली इसमें डालेंगे पानी, उसमें से उतना बाहर निकलेगा। जितना गोली डालेंगे पानी, उसमें से उतना बाहर निकलेगा। तो आइए पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या है 8, शंकु की त्रिज्या है 5, सॉरी शंकु की त्रिज्या 5 है। तो 5 गुना 5, ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई जो है 8 है, तो 8। अब देखिए इसको गुना करते हैं कितना अच्छा से। 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, और 200 को 22 से गुना करेंगे तो 22 दूना 4400 बटे 3 सत्ते 21, 4400 बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस शंकु में पानी है 4400 बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब पानी है इस शंकु में। अब कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आइए हम लिखते हैं कि बाहर कितना निकलता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए बाहर, तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन, बाहर कितना पानी निकला? तो इस शंकु में जितना पानी है ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकला है, 1/4 भाग। तो शंकु में कितना पानी है? 4400 बटा 21,
तो 4400/21 का 1/4 लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, 1/4 बाहर निकला, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 होता है। अब यहाँ पर 4 से 4400 को काटेंगे, 4 एकाई 4, 4 एकाई 4, 1100, यानी ये आ जाएगा 1100 अब बटे ये वाला 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे करा कि बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बर्तन में कितना गोली डाला गया, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो ये बहुत सिंपल बात है, बर्तन में जितना गोली हम डालेंगे इसमें, ये पानी उतना बाहर निकलेगा, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना गोली डाल सकते हैं। तो जितना गोली डालते जाएंगे पानी उतना बाहर निकलता जाएगा, यानी इस पानी के आयतन में, इस जो बाहर पानी निकलेगा उस आयतन में गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो यहां पे बाहर निकले हुए पानी का आयतन बटे बाहर बटे गोले का आयतन, गोले का आयतन, क्योंकि जितना पानी बाहर निकलेगा, कितना, जितना इसमें गोली डालेंगे उतना, इसलिए भाग देंगे। तब बाहर निकले हुए पानी का आयतन कितना है, तो 1100/21 और बटे, फिर ये बटे है तो बटे ये वाला बटे, अब फिर यहां पे है, यहां पे फिर दिया गया है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हमारे पास आया है, गोले का आयतन हमने अभी नहीं निकाला हुआ है, तो आइए सबसे पहले गोले का आयतन निकाल लेते हैं। चलिए, तो गोले का आयतन निकालना चाहिए मुझे पहले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4/3 πr³। बड़ी आसानी से हम गोले का आयतन निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये भारी था। 4/3, पाई का मान 22/7 और r³। तो गोले की r यानी त्रिज्या 0.5 है, 3 पावर है, तो 3 बार 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोचेंगे और आंसर आएगा। देखिए यहां 4 का आधा 2, अब 22 का आधा, ये 0.5 का मतलब आधा होता है। तो देखिए 22 का आधा करेंगे तो 11, और 4 का आधा करेंगे तो 2, 11 दूना 22, अब 22 का फिर आधा करेंगे तो 11, अब बटे 3 × 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर ये 4, ये कैसे गुना किए, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, तो 11 दूनी 22, अब 22 का फिर आधा 11, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ 1100/21 है, अब फिर गोले का आयतन हमें रखना था, गोले का आयतन है 11/21, 11/21 बराबर 1100/21। बटे है ना, तो भाग हुआ, भाग को जब गुना में ले जाएंगे 21 ऊपर चला जाएगा, ये 21 ऊपर चला जाएगा, 11 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 11 से 1100 को तो 100 बार में, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यानी गोलियों की संख्या 100 आंसर आ गया। क्लियर है बात? तो चलिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।